बाबुल का हे माँ दुर्गा, मैंने इस राजन से वादा किया था कि हे महाराज, आप अगर कह रहे हैं शादी करने के लिए मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मैंने वचनबद्ध हो चुका था, इसलिए मैंने इनके साथ शादी कर लिए है। इनके धर्मों की बचा लिए, इस क्षत्रियों की लाज हमने बचा लिए हैं। लेकिन मैं भी वादा किया हो कि जब मैं 4 शर्त पूरा करूंगा, उसके बाद मैंने अपनी महारानी की तारापुर नगरी ले जाऊंगा। मैं दौड़ी द्वारा महारानी को बुलाकर और मैंने उनसे आदेश लेकर जहां ये 4 शर्त मिलेंगे, जहां से बालाराम डोम ने 4 शर्त पूरा किए हैं, उसी तरह मैंने 4 शर्त पूरा करने के बाद उसके बाद महारानी की मैं तारापुर नगरी ले जाऊंगा। इसलिए अगर मैंने 4 शर्त पूरा नहीं करता हूं, इस महाबलपुर से लेकर हिरणपुर तक छोटे छोटे जाति मिलकर ताना मारेंगे कि कैसा कायर शोभा सिंह था। एक जात की डोम ऊंची जाति थे, 4 शर्त पूरा किया, उसी की शर्त पर उसने शादी करके दूल्हा अपने घर तक तारापुर नगरी ले गए। हमें अपमान होगा, हमें निंदा बोलेंगे सब, इसलिए मैंने 4 शर्त पूरा करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद महारानी की अपने राज ले जाऊंगा।
करिया खुश हो। मैं इसलिए तुम्हें यहाँ कक्ष में बुलाया हूँ कि महारानी ये शादी के बारे में तुम्हें पता होगा कि किस तरह आपके पिताजी यहाँ शादी की तैयारियां किए थे। इसलिए महारानी मैं अपने देश से नहीं आ रहा था, तारापुर नगरियों से, लेकिन तुम्हारे मंत्री दरबारी यहाँ से गए, रोने चिल्लाने लगे। मैं वहां से यहाँ तक आया और उस बालाराम डोम ने जिसने 4 शर्त पूरा किया था, मैंने उसके अपने बलों से मैं उसे दूर भगाया। वो बेचारे तो यहाँ से भागे, लेकिन मैंने महाराज से आदेश मांगने लगा कि हे महाराज आप मुझे आदेश दीजिए, मैं 2 रोज की छुट्टी लेकर मैं छोटे छोटे भाई से आया हूँ, हमें जाने के लिए दीजिए। लेकिन महाराज ने कहने लगा महारानी कि हे महाराज, हे राजकुमार, अगर आप हमारे धर्म को बचाए हैं, क्षत्रिय कुल की लाज बचाए हैं, तो मैं किसके दरबार जाऊं? इससे अच्छा होगा महाराज कि आप मेरी बेटी के साथ आप शादी कर ले और घर बसा ले। हे महारानी मैं उसे वचन दिया, हे महाराज मैं शादी तो करूंगा, लेकिन हम ताना मारने से दूर रहते हैं, इसलिए कि आपकी महाबलपुर नगरी और हिरणपुर शहर में जितने 14 सी घर बसती है, सब ताना मारेंगे कि कैसा कायर राजा था कि आज हमारे बालाराम डोम ने 4 शर्त को पूरा किया और उसी शर्त से ये कायर राजा ने शादी कर लिए। हे महारानी मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया हो कि जब तक मैंने उस 4 शर्त ढूंढ कर ना लाऊंगा तुम्हारे महाबलपुर नगरी, तो मैं तुम्हें यहाँ से तारापुर नगरी नहीं और बल्कि यहाँ भी इस टाइम से मिलना मुझे समय नहीं बचेंगे। इसलिए महारानी मुझे जाने की आदेश दो। स्वामी जी, क्या आज एक तो मेरे साथ जात की जात की राजपूत ने, उससे आप मेरे इज्जत बचा लिया और स्वयं अभी तूने मेरी मांगों में सिंदूर डाल दिए, नहीं तो आपको पत्नी हो गई। क्यों नहीं महारानी, मैं भी जानता हूँ हो गई, परंतु आज जानते हैं ना स्वामी जी, जिस लड़की के मांगों में सिंदूर डालती है ना, उस दिन की यात्रा कहीं नहीं जाती है पतिदेव। हे महारानी जो तुम सोचती हो और जो बोलने के लिए चाहती हो मैं स्वयं जानता हूँ, लेकिन मेरी महारानी मैं तो तुम्हारे पिताश्री से वचनबद्ध हो चुका हूँ कि हे महाराज मैं वो 4 शर्त लाऊंगा, उसके बाद मैंने महारानी की अंचल घर कांवर भी जा सकता हूँ और उसके बाद तारापुर नगरी भी वापस जा सकता हूँ, लेकिन मैंने 4 शर्त जब तक पूरा नहीं करूंगा महारानी मैं तुम्हारे कक्ष तक जा ही नहीं सकता हूँ। ऐसा मत बोलिए पतिदेव, अरे बड़ी प्यार से आज मेरी अंचल कहवर सजी हुए है पतिदेव। क्यों नहीं महारानी, आज के दिन रास्ता कैंसिल कर दो, कल सुबह होते हुए आप यहाँ से मेरे पिता को 4 शर्त नहीं महारानी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सब काम के लिए पहले शुभ यात्रा होना चाहिए महारानी।
ये समय तो याद से लेकर आप जितने दिन तक गुजार सकते हैं समय को। अब हम दोनों की शादी हो गए तो परमात्मा हम पे दया रखेंगे तो आज न कल तुम्हारे हर सपना को पूरा करूंगा महारानी। लेकिन मुझे जाने की आदेश दो महारानी, इसलिए कि मैं 4 शर्त जल्दी पूरा करके उसके बाद तुम्हारे अंचल घर का तक आऊंगा। चल है पिया हुआ आहे मोहबल पुराना आगर में शादी अपने मानों में सपना सजा के रखी है। मैं उस सपना के पूरा करने के लिए उस 4 शर्त पूरा करने के बाद तुम्हारे अंचल घर का आऊंगा और हर एक सपना के पूरा करूंगा महारानी। लेकिन इस टाइम उस 4 शर्त को पूरा करना मेरा फर्ज है। भरारी मैं भी जानता हूँ तू कैसे आज की यात्रा कैसी क्या ही है ये भरारी। तुम सोचती होगी कि हमारे पति देव कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं वो छतरी हूँ कि एक पलकों में मैंने उस 4 शर्त को पूरा कर और तुम्हारे पिताजी को देकर मैं तुम्हें कल यहाँ से तारापुर नगरी ले जाऊंगा महारानी। महाबल पोरा मेरे करियो ब्याही है महारानी। क्या आज एक रात आप रुक नहीं सकते हो? नहीं महारानी, इसलिए कि मैंने वादा किया हो, क्षत्रियों के एक वचन होते हैं राजा महाराजा की। मैंने वचन बंद हो चुका हूँ, जो जवान किया हो उस जवान की पूरा करूंगा महारानी। इसलिए कि मैं तुम्हें शादी करने के लिए नहीं आता, चौथी पागल मेरा पान बाला राम डोम ने खा लिया था महारानी। तुम्हारे मंत्रियों को मैंने कहा था कि जाओ उसी बाला राम डोम से शादी कर देना, लेकिन तुम्हारे मंत्री ने मेरे पांव पकड़ के चिल्लाने लगा, रोने लगा। मुझे दाया आया तो उसी टाइम मैंने वचन दे दिया था, इसलिए मैंने समुद्र पार से मैंने महाबलपुर नगरी आया महारानी। मेरी बातों की मानो, मैं अगर लौट के आऊंगा तो तुम्हारे हर तमन्ना की पूरा करूंगा महारानी, हर ख्वाहिश पूरा करूंगा, हर सपना की पूरा करूंगा महारानी। स्वामी जी, मैं तो मानते हो कि आप मेरी भगवान हो, मैं आपकी बातों को तो उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, क्यों रे महारानी? परंतु उस दिन के याद करो महारानी। आपसे पहले मेरे पिता को 4 सवाल वाला रब्बो पूरा कर दिया। ना जाने अगर अकेली कहीं जान गई बाला रब्बो सती के लिए मोहब्बतपुर आज में है तो ना जाने मुझको साथ बस महारानी, यो बाला राम दो माह ही नहीं सकता, इसलिए कि मैंने उसे धमका कर दूर किया हो। वो मेरे ज्यादा पाया है कि शोभा सिंह की
बाजू में कितने ताकत है और उस बाला राम डूब के कितने ताकत था। मैंने उसे आजमा लिया हूँ महारानी, तुम्हें डरने की बात नहीं है। मैं आज जाऊंगा, अगर आज पूरा हो गया सर तो मैं आज शाम में वापस लौट कर ले आऊंगा। अगर आप मेरे वचन को नहीं मानते हो ना तो आप जान सकते हो पतिदेव। चौड़े भारत जाओ। आइंदा एक ही बात की याद रखना, जाते जाते इन संसारी मुसीरान केवली को भूल मत जाना पतिदेव। नहीं महारानी, मैं कैसे भूल जाऊं, तुम मेरी महारानी हो, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं। मैं शादी थोड़ी भूलने के लिए किया हूं महारानी, मैं भी जानता हूं संसारों की बातों की। जाओ जाओ अंचल घर का, मैं जा रहा हूं यहाँ से। नहीं दवाई दे रही है, लग रही है अगर कहीं बाला राम को बचा जाएगी चौड़े महारानी चिंता करने की बात नहीं।